सम्मेलन दातागंज विधानसभा में मंच पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी, माननीय सम्मानित विधायक, किसान अपने घरों में अपनी चौपाल के आगे रात भर जागने का काम करता था, क्योंकि उसके चौपाल पर जो जानवर बंधे होते थे, जो पशु तस्कर थे, जिनको संरक्षण ये समाजवादी सरकार के गुंडे दिया करते थे, जो रात में उनके जानवर खोल लिया करते थे, 2017 से पूर्व की स्थिति थी। लेकिन आज योगी जी की सरकार आने के उपरांत या तो गुंडे ये उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए या ऊपर चले गए, तो किसानों के सबसे बड़ा काम, किसानों आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जब हम रात को निकलते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे ग्रामीण क्षेत्र की माताएं बहनें रात के 12 बजे भी सड़कों पर निकलती हुई दिखाई देंगी। उससे पूर्व की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। शाम होते ही लोग घरों से नहीं निकलते थे, रोड पर। आज आप बदायूं से दातागंज को आते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि हमको कोई रास्ते में मिलेगा, लेकिन पहले 2017 से पूर्व गुंडा राज काम था। गुंडा राज की इतनी स्थिति, इतनी कानून व्यवस्था की इतनी स्थिति खराब थी, लेकिन योगी जी की सरकार बनने के उपरांत पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित हुआ। देखना है कि किस तरीके से किस व्यक्ति की सरकार ने किसानों के हित की बात की। मैं चूंकि हमारे अतिथिगण आ गए हैं, 2-3 बातें आपके बीच बताऊंगा कि जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और भारत के कृषि मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी थे, तब वो इस देश के किसानों की दशा को सुधारने के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में आदरणीय राजनाथ सिंह ने देने का काम किया था। इससे पहले किसी सरकार ने किसानों की कोई चिंता नहीं की। किसानों के लिए वादे तो करते रहे, लेकिन किसानों के सम्मान के लिए, किसानों के विकास के लिए, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम या कोई कार्यक्रम किसी सरकार ने नहीं चलाया। पहली बार किसान जो साहूकार से कर्ज लेता था, अपनी जमीन भी गिरवी रखता था, उससे उसको मुक्ति दिलाने का काम किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चुनाव के लिए जो निष्कर्षण है उसके बारे में आबकारी मंत्री होने के नाते चुनाव में जो अवैध निष्कर्षण हो रहा है उस पर किस तरह से प्रतिबंध रहेगा? प्रतिबंध लग रहा है, अब तो ना के बराबर है। मैं एकदम नहीं कह सकता हूँ कि एकदम ख़त्म हो गई है, लेकिन जो पिछली सरकारों में थी वो ना के बराबर है, इसीलिए हमारा राजस्व भी 2.5 गुना बढ़ा है। भाजपा सरकार अगर फिर से आती है तो किसानों के लिए और क्या योजना चलेगी? किसानों की आय 2 गुनी करना ये भाजपा का सबसे बड़ा काम होगा। मंत्री जी, जैसे बीएसपी ने जो नारा दिया है कि भाजपा के पास कुछ नहीं है, ताबड़तोड़ रैलियां इसीलिए कर रही है, तो क्या कारण है? कुछ नहीं है तो फिर क्यों सब भाजपा का ही नाम ले लेके? भाजपा ने कुछ नहीं किया है, आने वाले 2022 में उसके पास कुछ तो जनता जवाब नहीं देगी भाई। और ताबड़तोड़ रैलियां और शिलान्यास और ये सब करने जो विरोधी दलों के लोग हैं वो तो ये कहेंगे ही, लेकिन इसका जवाब जनता अभी चुनाव में देगी कि हमने 5 साल में कुछ किया कि नहीं किया। जो सेवा हमने की है जनता की, वो उसमें परिणाम के रूप में दिखाई देगी। जैसे अभी आपने कहा था कि 24 घंटे बिजली की घटती थी, तो इस क्षेत्र में अभी तक 24 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है, इसके लिए क्या है? 20 घंटे 24 शहरों में 24 घंटे, देहात में 20 घंटे मिल रही है।